राम राम भाई सारा ने। और उम्मीद करती हूँ भगवान की दया से सारे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि बहुत भयानक समय चल रहा है भाई। भगवान से 2 टाइम प्रे करती हूँ कि भगवान इस देश को इस बुरी बीमारी से और इस बुरी टाइम से बचाए, और इस देश के ठेकेदारों की बुरी नज़र से भी बचाए, इनको भी सद्बुद्धि दे मालिक। तो इसलिए सब ने राम राम भाई। और एक जो आजकल बेरोज़गारी फैली हुई है और निराश और हताश बच्चे बैठे हैं, मैं उनको अपनी अनुभव शेयर करती हूँ। तो उनको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा से कुछ नहीं मिलता। हमें उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने आप को अयोग्य कभी ना समझे, क्योंकि कोई भी आदमी अयोग्य नहीं होता। हम अपने आप को पहचानें, हम अयोग्य क्यों हैं। भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, हाथ पैर दिए हैं, तो हम अयोग्य कैसे हो सकते हैं। हम मेहनत करेंगे, किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। कोई भी काम हो। एक तो हमारे देश में पता है क्या, सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम ये छोटा काम है इसको करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो किसी को नहीं छोड़ते। लोग कहाँ किसी को छोड़ते हैं। वो तो किसी के पास पैसा है उसको नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भूख से मर रहा है उसको नहीं छोड़ रहे हैं, कोई अच्छे काम कर रहा है। लोग, मनुष्य की एक फितरत होती है भी, वो कभी भी किसी को छोड़ता ही नहीं है। एक उदाहरण है ना, हम जैसे शादियों में जाते हैं, लोग कितना पैसा लगाते हैं बेचारे, कई लाख रुपए लगा देते हैं खाने पर। इतना अच्छा खाना होता है, इतने आइटम होते हैं, लेकिन खाना खाते वक्त फिर भी ये ज़रूरी कहना कि उस सब्ज़ी में नमक ज़्यादा था, वो मिठाई अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए ये फितरत है हम सब की कि एक दूसरे में हर काम में टोका टारी या नुक्स निकालना, ये मनुष्य की फितरत है। और हमने इस चीज़ पर ना ध्यान देकर, भैया हम बुरे कामों को छोड़कर अच्छे काम कोई भी बुरा नहीं होता, कोई भी छोटा नहीं होता। हमने मेहनत करनी चाहिए। जब तक हम मान ले हमें कोई बड़ा काम नहीं मिलता और हम ये सोच कर ये छोटा काम है और किसी के सामने हाथ फैलाएं, भूखे मरेंगे तो फिर फैलाना पड़ता है ना, क्या करें, मजबूरी है, भूख तो लगती है ना, पेट को तो भूख लगती है। तो हम किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय, क्योंकि मांगना एक बहुत बुरी चीज़ है। मैं तो कहूँगी मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सी। तो मांगना, एक मांग के अपना काम चलाना या मांग के खाना, इससे अच्छा तो हमें भगवान ने अगर शरीर अच्छा स्वस्थ दिया तो मजबूरी है भाई, किसी की हारी बीमारी है तो मजबूरी है, भगवान पता नहीं किससे क्या करा दे। लेकिन अगर हमारा शरीर ठीक है, हम स्वस्थ हैं, तो हम अपनी मेहनत की करके खाएं। मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई छोटा बड़ा काम हमने शर्म नहीं करनी चाहिए। ये काम छोटा है, ये बड़ा है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। विदेशों में है, जैसे देखो मैं गई हूँ, बेटा रहता है वहाँ पे, मैंने देखा है कनाडा में, तो वहाँ पे एक स्वीपर की भी इतनी इज्जत है और भाई एक कंपनी मालिक की भी इतनी इज्जत है। एक स्वीपर को भी उसी नज़र से देखा जाता है और उस मालिक को भी उसी नज़र से इतनी इज्जत उसको मिलती है, इतनी, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि ये भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। ये अपने जिसके योग्य जो काम है वो ये कर रहा है और मेरे योग्य जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए वो सबको एक नज़र से देखते हैं, इसीलिए वहाँ भेदभाव नहीं है और सब लोग खुश हैं आपस में। हमारे देश की ये बीमारी जिस दिन हट जाएगी, ये काम बड़ा है, ये छोटा है, भी मैं कैसे कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल में कुछ तो प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो ये हमने मिटाना होगा कि ये काम छोटा बुरा काम ना करो, चोरी ना करो, ठगी ना करो, बेईमानी ना करो, जारी ना करो। काम करने में क्या शर्म है, काम करके खाने, मेहनत करके खाने में क्या शर्म है। मेहनत तो करनी चाहिए हर इंसान ने, मेहनत का ही राम अमाती होता है। जब हम मेहनत करेंगे तभी तो वो कुछ देगा ना, हाथ पे हाथ धरने से तो कुछ नहीं देगा। तो इसीलिए हमने ये कभी नहीं अपने मन में भावना रखनी चाहिए कि ये काम छोटा और ये बड़ा है। जो भी काम मिल जाए उसको जी जान से और मेहनत से करना चाहिए। और वही हमने यही सोच के ना, हमने अपने आप को अयोग्य कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम अयोग्य नहीं हैं। हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, उम्मीद पे ही ये दुनिया टिकी हुई है। तो हम कैसे उम्मीद छोड़ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे तभी तो कुछ करेंगे ना, कि हमें हमेशा ये संकल्प लेना चाहिए कि हाँ,
ये बड़ा आदमी बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता, ये इतना पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। हाँ, मैं मेहनत करूँगा और मैं ज़रूर एक दिन कामयाबी हासिल करूँगा। तो हम सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारे दृढ़ निश्चय को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर हम निश्चय करके मेहनत करेंगे तो हमने आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए हम दृढ़ संकल्प करें और मेहनत करें। कोई भी बड़ा छोटा काम ना समझकर कोई भी काम मिले उस काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करें तो हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। हमें कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि एक मुस्कुराहट ही तो है जो सारे गमों को छुपा लेती है। छोड़ना है तो आलस छोड़ो, छोड़ना है तो बुरी आदतें छोड़ो, क्योंकि आलस जो आदमी करता है, आलसी आदमी का ना तो वर्तमान होता है और ना भविष्य होता है। हमारे संत भी कहते हैं कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। तो कोई भी काम हमें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें जी जान से पूरी मेहनत लगा के आगे बढ़ते चलना चाहिए। तो हमें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए हम एक दिन ज़रूर सफल होंगे, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा नेगेटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और भाई हमेशा उम्मीद का दामन पकड़ के रखना चाहिए। तो हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। और जब मेहनत, पता है क्या है, अपने एक और बीमारी है अपने देश में, जब इंसान के पास दो पैसे हो जाते हैं और उसकी भाषा, उसका पहनावा, उसकी चाल, उसका रहन सहन सब कुछ बदल जाता है, वो अपने आप को कुछ और ही समझने लगता। अरे भगवान ने दो पैसे दिए हैं तो अकड़ काहे की, कहाँ से आई अकड़, अकड़ते तो मुर्दे हैं। हमेशा फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति झुक कर रहता है। तो इसलिए अगर उस भगवान ने तेरे को दौलत दी है तो उसको अच्छी जगह लगा, उसका अच्छा उपयोग कर, उसमें बरकत आएगी। तू किसी गरीब की मदद कर उससे, ताकि तेरे को दुआ मिले। जब पैसे वाला आदमी होता है ना, कि उसके पास गरीब आदमी आता है तो ऐसे बोल देता कि चल चल चल, ये टाइम नहीं। अरे कभी गरीब के साथ बैठकर खाना खा के देख, जो उसके चेहरे पर खुशी की लहर आएगी ना, वो देख कर तुझे कितना सुकून मिलेगा। और जो वो दुआ देगा ना तुझे, उसकी दुआ तुझे कहाँ से कहाँ लेके जाएगी ये तेरे को नहीं पता है। तुझे भगवान ने क्या पता ये दौलत किसके भाग की दी है। अपने भाग में कुछ नहीं होता है, अपने भाग के अलावा भी कुछ मिलता है, किसी की दुआ से बहुत कुछ मिल सकता है। तो इसीलिए हमने सबकी दुआ लेनी चाहिए। कभी भी ऐसा कोई अपने मुंह से शब्द नहीं बोलना चाहिए जो किसी की आत्मा को ठेस लगे। इसलिए हमेशा हमें पहले बात को तोलो और फिर बोलो। क्या पता कब वो गरीब आदमी जिसको हम आज झिड़का दे रहे हैं वो कब हमारी लाइन में हमसे आगे खड़ा मिले, क्योंकि उसे भगवान का भरोसा नहीं है ना, वो कब किसको उठा के क्या बना दे। उसको राजा से रंक और रंक से राजा बनाते एक पल भी नहीं लगती। वो तो मालिक है, वो तो एक पलक झपकते ही कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी चीज़ की घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड बड़ों बड़ों को ले बैठा। घमंड एक बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए हमें हमेशा नीवा होकर रहना चाहिए और हमेशा गरीब की मदद करनी चाहिए। हम ये सोच लेना कि हमारा पड़ोसी, हम कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, चलो हम एक प्रण लेते हैं कि हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो पड़ोसी है ना, हम उसको दुखी नहीं होने देंगे। जैसे हमारे पड़ोस में कोई गरीब है, वो बीमार है, वो दवाई नहीं ले सकता, उसको दवाई दिलवाओ। उसके बच्चे पढ़ने लायक हैं, वो फीस नहीं दे सकता, उसके बच्चों को पढ़ाओ। क्या पता उसकी दुआ से आपको उस लगाए हुए पैसे से भगवान कितने गुना वापस कर दे, क्योंकि वो पैसा आपने एक अच्छी जगह लगाया, ज़रूरत की जगह लगाया, किसी की आपने दुआ ली, बहुत अच्छा काम किया, तो उससे भगवान तो खुश होगा ही होगा भगवान, लेकिन उस दुआ को भी ज़रूर कबूल करेगा। आत्मा से जो दुआ निकलती है ना, वो कभी भी किसी की बेकार नहीं जाती। और गरीब की हमेशा भगवान, वो कहते हैं ना कि गरीब को ना सता, वो भगवान सुन लेगा।
अगर उसने सुन ली तो दुनिया में तो खो दिया। गरीब की दुआ जो होती है ना, दुआ भी और बद्दुआ भी दोनों लगती हैं। तो इसलिए हमने सबकी दुआ लेनी चाहिए। दुआ में एक बहुत बड़ी पावर है, किसी की बद्दुआ ना लें। बद्दुआ से हम बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं और दुआ से हम बहुत ऊंचाइयों पर, दुआ से हमें जो हमारे भाग्य में नहीं है वो भी हम पा सकते हैं। इसलिए हमेशा हमने दुआ लेनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। तो अगर हम एक दूसरे के पड़ोसी का ये सोचेंगे ना, वो मेरा पड़ोसी हो, तेरा पड़ोसी हो, तेरा, तो मेरे को लगता है कि हम इस छोटी सी मदद से, एक पड़ोसी की मदद करने से, मैंने इस अपने पड़ोसी की मदद कर दी, आगे दूसरे पड़ोसी की, तीसरे, तो मेरे को लगता है कि दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। तो इसलिए भाई हमने ये प्रण लेना चाहिए। टाइम का कुछ नहीं पता, बहुत भयानक समय चला हुआ है। ये ज़िंदगी कितने दिन की है, तो ये माया रानी किसी की नहीं है, ये किसी के साथ जाने वाली नहीं है। हम अपनी 7 पीढ़ी तक का प्रबंध करते हैं। हाय कम है ये पैसा, तो आगे हमारे बच्चे परेशान ना हो जाए। अरे जिसने वो पैदा किया है उसने, उनका कर्म भी उनके साथ लिखा है। आप उनकी चिंता ना करो। जिसने चोंच दी है उसने चुग्गा उससे पहले भेजा है। जैसे बच्चा पेट में होता है ना माँ के, तो उसकी रोटी पहले भेज दी जाती है। पैदा होते ही, ये बताओ, वो पैदा होने से पहले उसकी माँ की दूधी में दूध नहीं आया कभी भी। लेकिन जिस टाइम वो पैदा हो गया उसी टाइम उसकी दूधी में दूध क्यों आ गया? क्योंकि भगवान ने उसको चोंच दे के दुनिया में उतार दिया। तो उस टाइम उसका चोगा भी उसके आगे उसको मिल गया। तो जो जिसको पैदा करता है उसकी चिंता भगवान ने हमसे बहुत ज़्यादा है और उसका प्रबंध भी वही करता है। इसलिए हम इतना आगे का ठेका ठाकर ना चलें। जितना भगवान देता है उसको हम बांट कर खाएं और एक दूसरे की मदद करें, तो मेरे को लगता है कि शांति, सुकून और बरकत कई गुना मिलेगी। तो भाई इतना ही कहना चाहूँगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो भाई राम राम। भाई अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना। तो भाई राम राम।